मैं 10,000 मीटर की ऊंचाई पर बेहोश हो गई थी। जैसे ही मैं गिरने लगी, अचानक मेरी नींद खुली, लेकिन मैं रस्सी नहीं पकड़ पाई और सीधे नीचे गिरने लगी। मैं सोफिया हूँ। उस दिन मैं और मेरा साथी जेम्स मौसम रिपोर्ट के लिए एक वेदर बैलून के जरिए स्ट्रेटोस्फियर तक गए थे। हमारा गर्म हवा का गुब्बारा बहुत तेजी से 10,000 मीटर से ऊपर चढ़ गया। जब वापस लौटने की कोशिश की, तो हमें पता चला कि एग्जॉस्ट वाल्व जम गया है। हम नीचे नहीं उतर सकते थे। अगर हम ऐसे ही रहते, तो मरना तय था। जेम्स पहले ही बेहोश हो चुका था। अब सारी उम्मीद मुझ पर थी। मैंने तय किया कि गुब्बारे के ऊपर चढ़कर वाल्व को हाथ से खोलना होगा। मैं मुश्किल से ऊपर चढ़ी और खुद को रस्सी से बांध लिया, ताकि अगर गिरूं तो बच सकूं। वहां हड्डियों तक चीर देने वाली ठंड थी और मुझे नींद आ रही थी। लेकिन मैं जानती थी, अगर सो गई तो दोबारा नहीं उठ पाऊंगी। आखिरकार मैं ऊपर पहुंची और वॉल्व खोल दिया। मैंने अपना जूता उसमें फंसा दिया, ताकि वो फिर से जम न जाए। थकान के मारे मैं वहीं बेहोश हो गई और नीचे गिरने लगी। होश आया तो देखा, रस्सी ने मेरी जान बचा ली थी। मैं हवा में लटक रही थी। मैंने जेम्स को पुकारा, जेम्स, मेरी मदद करो। लेकिन वो अब भी बेसुध था। मैंने झूलते हुए कोशिश की कि किसी तरह टोकरी तक पहुंच जाऊं। पैरों से जोर लगाकर टोकरी को धक्का दिया और उसके झूले से पकड़कर खुद को खींच लिया। जेम्स को देखा तो मैं घबरा गई और रो पड़ी। शुक्र था, वो सिर्फ बेहोश था। इसी दौरान गुब्बारा नीचे उतरने लगा, लेकिन फिर कुछ अजीब देखा। बर्फ के टुकड़े ऊपर उड़ रहे थे। इसका मतलब था कि हम बहुत तेजी से गिर रहे थे। हमने रस्सी खींचकर मेरा जूता निकालने की कोशिश की, पर गलती से वॉल्व पूरा खुल गया और गिरावट और तेज हो गई। हमने टोकरी से सब कुछ नीचे फेंक दिया, यहाँ तक कि अपने कपड़े भी। लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ा। काम नहीं कर रहा सोफिया, कुछ भी नहीं काम कर रहा। तभी जेम्स के दिमाग में एक आइडिया आया। टोकरी सबसे भारी चीज थी। उसने कहा, ऊपर चढ़ो और मेटल रिंग्स को पकड़ो। वो खुद चाकू लेकर रस्सियां काटने लगा। जैसे ही एक एक रस्सी कटी, हमने अपना वजन दूसरी तरफ शिफ्ट किया। आखिरकार आखिरी रस्सी भी टूट गई और टोकरी नीचे जा गिरी। लेकिन हमें झटका लगा। गुब्बारे की रफ्तार फिर भी ज्यादा थी। हम अब भी बहुत तेज हैं। मैंने तय कर लिया था कि जरूरत पड़ी तो मैं बलिदान दे दूंगी, ताकि जेम्स मौसम के डेटा को बचा सके। लेकिन उसने मुझे जाने नहीं दिया। उसने कहा, गुब्बारे को पैराशूट बना देते हैं। मुझे शक हुआ, पर वो पूरा विश्वास से भरा था। उसने कुछ रस्सियां काटी और गुब्बारे का कपड़ा फैल गया, जैसे कोई जेलीफिश। हमें लगा अब हम सुरक्षित हैं। पर तभी हम